हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मार्केट में बहुत हैवी सेलिंग देखने को मिली। बहुत दिनों बाद आपको देखने को मिला होगा कि निफ्टी में आपका 2% मोर देन 2% से ज़्यादा डाउन था और सभी जो सेक्टरल इंडाइसेस थे सभी में बहुत हैवी सेलिंग देखने को मिली। तो बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न होगा कि आखिर ये सेलिंग इतनी ज़्यादा क्यों हुई और ये कौन से लेवल पर रुकने वाली है, कहाँ से फिर से बाइंग आपको देखने को मिल सकता है। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आज की आखिर इस जो सेल ऑफ के पीछे का मेन रीज़न क्या है और इसके क्या कहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है, फिर कहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, कैसे कर सकता है, तो हमें कैसे पोर्टफोलियो को हैंडल करना होगा। तो वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलेश, यू आर वाचिंग फियरलेस ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे, जिससे आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट रहेंगे, जिससे आपकी ट्रेडिंग स्किल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि मेनली जो 3 रीजन्स हैं सेल ऑफ के लिए, जो मार्केट इतना हैवी सेल ऑफ आपको देखने को मिला, मेनली 3 रीजन से। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन जो है सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मिडिल ईस्ट का रीजन। अब आपको पता हो, आपने देखा होगा न्यूज़ में कि ईरान ने इजराइल पे अटैक किया, मोर देन 200 से ज़्यादा जो है मिसाइल अटैक्स उसने किए। अब ये न्यूज़ मार्केट में फ्लोट कर रही है कि जो ईरान जो इसके जवाब जरूर देगा और उसने कहा भी कि मैं जवाब दूंगा। अब ये जो जवाब देगा तो इसके वजह से जो आपका जो इंटेंशन है मिडिल ईस्ट का, ये ज़्यादा आपका बढ़ने वाला। अब जब वहाँ पे टेंशन बढ़ेगा तो आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो जितनी डिपेंडेंसी है, क्योंकि ये न्यूज़ में आ रही है कि जो इजराइल है, इजराइल जो है आपका ईरान की जो ऑयल प्रोडक्शन यूनिट्स है वहाँ पर अटैक कर सकता है। अगर ऐसा करता है, ऐसा होता है तो इन दैट केस जो है जो ऑयल का जो क्रूड ऑयल का डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी और उसमें जितनी भी कंपनियाँ जो ऑयल डिपेंडेंस कंपनियां जैसे टायर स्टॉक्स हैं, पेंट स्टॉक्स हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। और उसी वजह से आज देखेंगे जितने भी टायर कंपनीज हैं और आपके ऑयल कंपनीज है, एशियन पेंट्स हैं, बर्जर पेंट्स हैं, इन सभी में अच्छी खासी पिटाई आपको देखने को मिली है। क्लियर? तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। और क्योंकि अब जब इंडियन मार्केट जो डिपेंड, क्योंकि सारा जो ऑयल है इंडिया जो इंपोर्ट करता है वहाँ से, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इसके कंसर्न की वजह से भी आपका ये सेल ऑफ देखने को मिला है। अब बात करते हैं दूसरे रीजन का। दूसरा रीजन क्या है? चाइना का फैक्टर। चाइना का फैक्टर क्या है? चाइना की जो सरकार है, जो वहाँ के गवर्नमेंट ने, उन्होंने अपना स्टिमुलेशन पैकेज अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने सपोर्ट करने के, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, क्राइसिस वहाँ चल रही थी और उसको सपोर्ट करने के लिए उसे बहुत ही हैवी पैकेज आपका अनाउंस किया है। अब उस हैवी पैकेज अनाउंस की वजह से जो, क्योंकि उनके मार्केट बहुत ज़्यादा आपका सस्ते रेट पर अवेलेबल है, तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं अब उनको वहाँ पर वैल्यू दिख रही है। क्योंकि इंडियन मार्केट में आपको पता है लास्ट कपल ऑफ मंथ से या ईयर से कैसे कोविड है, बहुत हैवी आपको सर्च देखने को मिला है। तो उस केस में क्या हो कि वहाँ पे उनको ज़्यादा वैल्यू दिख रही है, तो वो फिर एक कंसर्न हो रहा है कि यहाँ से इंडिया के मार्केट्स और फंड्स को विड्रॉल कर रहे हैं और फिर चाइनीज मार्केट में उस फंड्स को लगाएंगे। तो उसकी वजह से भी जो सेल ऑफ देखने को मिल रहा है एफआईज की वजह से, तो वो भी आपका एक कंसर्न आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आग में घी का काम किया है दैट इज एफएनओ का रूल जो सेबी ने लेकर आया है। इसके कंसर्न की वजह से, क्योंकि जो नया एफएनओ का रूल सेबी ने प्रपोज किया है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन ट्रेडिंग में वीकली एक्सपायरीज आपकी खत्म हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट साइज आपके बढ़ेंगे, अपफ्रंट मार्जिन आपको देने के पड़ेंगे। उसकी वजह से आपके जो हेजिंग प्रोडक्ट्स है उसमें आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी। उसकी वजह से ही मार्केट टेंशन क्रिएट किया, तो उसीलिए आपका देखेंगे कि मार्केट इतना फॉल किया। तो मेनली 3 रीजन थे जिसकी वजह से मार्केट फॉल किया। और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे जो इंडिया विक्स था आपका बहुत दिनों बाद जो है सिंगल डेज में 15% तक अप हुआ है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है आपका कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कुछ दिनों जब तक मार्केट सेटल नहीं हो तब तक आपको वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की। सबसे पहले बात करता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि जब इतना बड़ा फॉल होता है तो फिर कौन से लेवल पर हमको वॉच आउट करना चाहिए, कहाँ पर मार्केट हमारा रुक सकता है। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दैट इज 51,788 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता तो फिर जो मेजर सपोर्ट अवेलेबल है बैंक निफ्टी का दैट इज 51,064। अब ध्यान रखिएगा, मैं ये लेवल बता रहा हूँ, लेवल केवल एक नंबर, जस्ट अ नंबर, क्योंकि जब मार्केट फॉल करता है ना फिर वो किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल आपका है 51,788, आज भी उसके आसपास का सपोर्ट लिया हुआ है। अगर ये कल होल्ड कर लेता है, कल उसको ब्रेकडाउन नहीं करता, फिर आप बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है दैट इज 51,064 का, वहाँ तक आपको बैंक निफ्टी जाने को तैयार बैठा हुआ है।
बात करते हैं निफ्टी का। निफ्टी का सपोर्ट का लेवल है इंपॉर्टेंट, निफ्टी ने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था उसको ब्रीच कर दिया। ध्यान रखिए, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था 25,338 का, उसको ब्रीच कर दिया है। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट, जो मेजर सपोर्ट है निफ्टी में अवेलेबल है, दैट इज 25,087 का। अगर इस लेवल को, यानी 25,000 का जो राउंड लेवल नंबर है, अगर इस लेवल को निफ्टी ने ब्रीच कर दिया तो फिर आपको हैवी सेल ऑफ आपको देखने को मिलने वाला है निफ्टी में। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स, दोनों इस जो सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी और निफ्टी, इसको आपको वॉच आउट करना है, आइज बना कर रखनी है चार्ट पे कि अगर इन लेवल्स को निफ्टी और बैंक निफ्टी होल्ड नहीं करता है तो फिर इन स्टॉक्स में आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों को ये टेंशन होगी कि पोर्टफोलियो, क्योंकि आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सभी सेक्टर में आपको अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली, तो बहुत सारे लोगों को ये परेशानी, दिक्कत भी होगी क्योंकि पोर्टफोलियो रेड हो गए, डीप रेड हो गए होंगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स का जो डेटा कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि मार्केट जितना तेज फॉल कर रहा है उससे तेजी से रिवर्स भी कर रहा है। तो इस बार भी चांसेस आर वेरी है कि मार्केट फिर से वैसे रिवर्स करे। तो उन केस में जो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट बाउंस कर, एज पर पास रिकॉर्ड मार्केट बाउंस करेगा तो वापस से आपको प्राइसिंग आपकी आ जाएगी, जिससे आपको जो आपको लॉस है वो लॉस आपको रिकवर आपसे, मतलब एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल ही सकते हैं। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत है। हाँ, कोई फ्रेश पोजीशन आपको नहीं बनानी है तब तक जब तक मार्केट में आपको रिवर्सल के साइन आपको देखने को ना मिले। या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे जो मेजर चेंजिंग है मिडिल ईस्ट का कंसर्न, अगर आप मार्केट से वाइप आउट हो जाए देन आपका मार्केट फिर से बाउंस कर जाएगा। तो अगर वो कंसर्न सही होता है तो फिर आप वहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाने की आप अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं। तो गाइस ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो बारे में कि आज मार्केट क्यों गिरा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही लाइक कमेंट सेक्शन का वीडियो आपको कैसा लगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।